So the next topic is friends, basic structure and evolution of the constitution. संविधान की मूल संरचना, basic structure and तथा उसका evolution, विकास. So one thing that has had a long lasting effect on the evolution of Indian constitution is the theory of basic structure of constitution. सो जो हमारे संविधान के ऊपर एक काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहा है ना, उसके एवोल्यूशन पे, उसके विकास में, उस क्या था, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान की मूल संरचना की जो सिद्धांत है, इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहा है, बहुत दूर तक प्रभावित किया हमारे संविधान के विकास को. यू नो ऑलरेडी दैट द जुडिशियरी एडवांस्ड दिस थ्योरी इन द फेमस केस ऑफ केशवानंदा भारती. तो ये आप लोगों को मालूम होगा, और मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जुडिशियरी ने, जो न्यायपालिका ने, इस थ्योरी को कब लाया था? केशवानंदा भारती केस के माध्यम से लाया था. So this ruling has contributed to the evolution of the constitution in following ways. तो ये रूलिंग हमारे संविधान में कैसे कंट्रीब्यूट करता है संविधान के विकास में, वो हम देखते हैं. इट हैज सेट स्पेसिफिक लिमिट्स द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. इसने पार्लियामेंट की जो शक्ति है, अमेंड करने की जो शक्ति है, उस पर एक लिमिट लगा दिया है. It says that no amendment can violate the basic structure of the constitution. No amendment can violate the basic structure of the constitution. कोई भी अमेंडमेंट संविधान की मूल संरचना का वायलेशन नहीं कर सकता है ना. मूल संरचना को किसी तरीके से वायलेट नहीं कर सकता है. Second, it allows Parliament to amend any and all parts of the Constitution within this limitation. तो इस लिमिटेशन, कौन से लिमिटेशन? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशन के अंतर्गत यह पार्लियामेंट को अलाउ करता है, टू अलाउज पार्लियामेंट टू अमेंड एनी एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान का कोई भी और सभी भी, मतलब पूरा का पूरा संविधान बदला जा सकता है, भारत का संविधान, ये इंप्लाई करता है, बट विद इन दिस लिमिटेशन. इट प्लेसेस द जुडिशियरी एज द फाइनल ऑथोरिटी इन डिसाइडिंग इफ एन अमेंडमेंट वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक स्ट्रक्चर. और थर्ड चीज, ये जो ये कौन डिसाइड करेगा कि ये अमेंडमेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है या नहीं करता, या फिर क्या बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, और कौन सा अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका उल्लंघन करता है या नहीं करता, इसका जो फाइनल अथॉरिटी है ये जुडिशियरी के पास ही है. जुडिशियरी हैज द फाइनल अथॉरिटी इन दिस. द सुप्रीम कोर्ट gave the Keswananda ruling in 1973. In the past 4 decades, this decision has governed all interpretations of the constitutions, and all institutions in the country have accepted the theory of basic structure. तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती रूलिंग 1973 में दिया था, और तब से इस देश में 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और इस देश में जो इस दैट ऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल इन है, संविधान के जितनी भी व्याख्याएं हैं और जितने भी संस्थाएं हैं, सब ने इस थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट किया है. In fact, the theory of basic structure is itself an example of living constitution. तो जो हमारा इस चैप्टर का हेडिंग है, नाम है कि ये जो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये एक खुद ही जीवंत कॉन्स्टिट्यूशन, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन होने का ये खुद में एक एग्जाम्पल है. द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज इटसेल्फ एन एग्जाम्पल ऑफ ए लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन. देर इज नो मेंशन ऑफ दिस थ्योरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इस थ्योरी का, बेसिक स्ट्रक्चर वाली थ्योरी का संविधान के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है. इट हैज़ एमर्ज्ड फ्रॉम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. ये संविधान के जुडिशियल, न्यायिक व्याख्या से उभर कर आया है. इट हैज़ एमर्ज्ड फ्रॉम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. Thus, the judiciary and its interpretation have practically amended the constitution without a formal amendment. सो हम कह सकते हैं कि संविधान, जो जुडिशियरी, न्यायपालिका, और इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है, वो एक्चुअली में देखा जाए तो, प्रैक्टिकली देखा जाए तो, उसने संविधान को अमेंड कर दिया विदाउट ए फॉर्मल अमेंडमेंट. बिना किसी अमेंडमेंट एक्ट के बावजूद उसने संविधान को अमेंड कर दिया है. कैसे? क्योंकि इसने इसमें लाया थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ये हमारे संविधान में नहीं लिखा है, कहीं वर्णित नहीं है,
लेकिन उसके बावजूद ये मान्य कर लिया गया है, पूरे देश में सर्वमान्य है कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के निहित ही सारे अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं केशवानंदा भारती केस के बारे में थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। केशवानंदा भारती केस, एक बार कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ का सवाल रहा है। आई हैव सीन दैट एपिसोड, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर विच सीजन, बट इट वॉज दिस क्वेश्चन पर्टेन टू क्वेश्चन ऑफ 1 करोड़, एंड it really deserves that much money. This question deserves, and I'm telling you, केशवानंदा भारती केस भारत का सबसे बड़ा पीठ, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा बेंच केशवानंदा भारती केस के लिए बैठा था। 13 जजेस का बेंच इसमें बैठा था, एंड ये 7-6 के मेजोरिटी से ये रूलिंग्स आए थे केशवानंदा भारती केस का। सो द बिगेस्ट सुप्रीम कोर्ट बेंच जिस केस पे अभी तक बैठा है, वर्डिक्ट दिया है, दैट इज केशवानंदा भारती केस। सो ये केस इतना इंपॉर्टेंट है, एंड इसने थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इसने इम्प्लीमेंट करवाया। Now, coming to the topic, all living documents evolve in this manner through debates, arguments, competition and practical पॉलिटिक्स। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने जीवन संविधान है, वो बहस, तर्क वितर्क, प्रतिस्पर्धा और व्यवहारिक राजनीति की प्रक्रिया से गुजरकर ही विकसित होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। So in 1973, the court has in many cases elaborated upon this theory of basic structure and given instances of what constitutes the basic structure of the Constitution of India. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में एलोबरेट किया कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को एलोबरेट किया, और कुछ एग्जाम्पल्स दिए, कुछ इंस्टेंसेस दिए कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसके कुछ इंस्टेंसेस दिए। सो इन ए सेंस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज फर्दर कंसोलिडेटेड द बैलेंस बिटवीन द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. By saying that certain parts cannot be amended, it has underlined that the rigid nature, while by allowing amendments to all others, it has underlined the flexible nature of amending the process. So ये कहा जा सकता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रीन है ना, वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, कठोरता और जो लचीलापन है, उन दोनों के बीच में और इस बैलेंस को कंसोलिडेट कर दिया है। कैसे क्योंकि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ये सर्टिफाई करता है कि सर्टेन पार्ट, संविधान के कुछ भाग है जो नहीं बदले जा सकते, जो अमेंड नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है, और जो उसको छोड़कर, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर कोई भी और सभी भी पार्ट्स के, संविधान के सभी और कोई भी पार्ट्स को बदला जा सकता है। तो इसका मतलब फ्लेक्सिबल भी है कि संविधान का कोई भी प्रोविज़न या पूरे संविधान के सारे प्रोविजंस बदले जा सकते हैं, ओनली बेसिक स्ट्रक्चर को उल्लंघन नहीं करना है। सो इस हिसाब से देखा जाए तो फ्लेक्सिबल भी है। So there are many other examples of how judicial interpretation changed our understanding of the constitution. और भी कुछ उदाहरण हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि संविधान की समझ जो है, संविधान की जो समझ है, वो न्यायिक व्याख्याओं के आधार पे चेंज की जाती है, बदली जाती है। In many decisions, the Supreme Court had held that reservations in job and educational institutions cannot exceed 50% of the total seats. तो बहुत सारे जगहों पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है कि रिजर्वेशन जो जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन है वो 50% और टोटल सीट्स के 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये जनरली माना जाता है कि दिस हैज़ बिकम ए एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, ये अब एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के रूप में, सिद्धांत के रूप में मान लिया गया। Similarly, in the case involving reservation for other backward classes, the Supreme Court introduced the idea of creamy layer and ruled that the persons belonging to this category were not entitled to benefits under reservation. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी क्लास के लिए जो आरक्षण है उसमें लाया कि आइडिया ऑफ क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया कि जो व्यक्ति क्रीमी लेयर में है, मतलब जो व्यक्ति एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम से ज़्यादा होल्ड करता है, वो आरक्षण का बेनिफिट, लाभ लेने के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। सो इन द सेम मैनर जुडिशरी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एन इनफॉर्मल अमेंडमेंट by interpreting various provisions concerning right to education, right to life and liberty, and the right to form and manage minority educational institutions. These are the instances of how rulings by the Supreme Court contribute to the evolution of the Constitution. So कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि जुडिशरी हैज़ इनफॉर्मल तरीके से, है ना, अनौपचारिक तरीके से कई संशोधनों को किया गया है, जैसे कि खास करके राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टीज, है ना, एंड राइट टू फॉर्म एंड मैनेज एजुकेशनल
माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन चीज़ों में बहुत अनौपचारिक तरीके से कुछ कुछ अपनी व्याख्या के तहत कुछ अमेंडमेंट्स को उसने इनफॉर्मली इस्टेब्लिश कर दिया है।